गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। आपने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार पढ़े हैं। राजा राम मोहन राय एक ऐसे थिंकर थे जो पूरे राष्ट्र को एकता के बंधन में बांधना चाहते थे। जो भी रूढ़िवादी, परंपरावादी जो भी मतलब नियम थे वो राजा राम मोहन राय को उचित नहीं लगते थे। जिस तरह से स्त्रियों को लेके कि स्त्रियों को कोई शिक्षा का कुछ अभाव नहीं है, स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को शिक्षित करने का अधिकार नहीं है। बाल्यावस्था में उनकी शादी हो जाती थी, फिर उनको पर्दा प्रथा के माध्यम से रखा जाता था। नहीं कोई उनका उत्तराधिकार, नहीं कोई उनका कोई समानता का अधिकार उनको बताना कि भाई आपका क्या है, औचित्य क्या है, वो क्या है, एक पुरुष के अधीन रह के अपना जीवन यापन करे। जिस तरह से आपने मनुस्मृति में पढ़ा कि एक महिला को चार दीवारी में आप स्वतंत्र रख सकते हो और चार दीवारी के बाहर यदि वो महिला फ्री होकर अपना जीवन यापन करती है तो उसको दूषित माना जाता है। तो इसका राजा राम मोहन राय क्या है, इस चीज़ का समर्थन नहीं करता है। राजा राम मोहन राय का एक मानना है कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों समानता से अपना कार्य नहीं करेंगे तो एक देश का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस तरह से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, तो राजा राम मोहन राय का ये कहना है कि ये महिलाओं की स्वतंत्रताओं का हनन है, महिलाओं को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से मनु कहता है कि नहीं, महिलाएं मतलब कार्य करेगी लेकिन चार दीवारी के अंदर ही, चार दीवारी में उसको आप प्रसन्न रखो, उसका आप देवता के समान उनका सम्मान करो, उसका आदर भाव करो। लेकिन यदि वह चार दीवारी के बाहर रह करके अपना कोई कार्य करती है तो उसको आप क्या मानोगे, उनको आप दूषित महिला मानोगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है। आज अपन जो राजा राम मोहन राय के हैं वो धार्मिक विचार पढ़ रहे हैं, धार्मिक विचार, धर्म से संबंधित। राजा राम मोहन राय का यही कहना है कि जितने धर्म हैं, यदि आप इस धर्म के प्रति अपना ये संकीर्णता दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक व्यक्ति पूर्ण सही अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो धार्मिक विचार है वो अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। यानी अद्वैतवाद से क्या समझते हो आप, कि संपूर्ण विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो मानव के लिए मंगलकारी होती है। और उन्होंने ईश्वर की एकता में विश्वास प्रकट किया है कि अपने धार्मिक दर्शन को केंद्रित बनाने के लिए। यानी ईश्वर एक है, हम उन्हीं की संतान हैं। बहुल मतलब अनेक प्रकार के जो धर्म हैं उसमें राजा राम मोहन राय क्या विश्वास नहीं करते हैं कि धर्म, जब ईश्वर एक है तो धर्म अनेक क्यों, अपन एक ही ईश्वर की संतान है तो उसी प्रकार से अपना जीवन एक ईश्वर के चलाया हुआ जीवन चल रहा है तो अपना धर्म भी वैसे ही होना चाहिए। जिस तरह से राजा राम मोहन राय तार्किक ढंग से सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि विश्व को एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक तथा संचालित करती है जो उदार और मानव मात्रा के लिए मंगलकारी बताया गया है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन को केंद्रित बनाया है। यानी धर्म ही सर्व मान्य है, धर्म को ही केंद्रित माना है कि धर्म के अनुसार ही व्यक्ति में क्या आती है, एक दूसरे को फूट डालने की संकीर्णता जो उत्पन्न होती है वो धर्म के माध्यम से ही होती है। हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस तरह का ना हो। अपन क्या है, संतान है और ईश्वर हमारा एक है तो हम भी एक ही है। ईश्वर की एकता का उनका सिद्धांत उपनिवेशवाद में व्यक्त, अद्वैतवाद तक कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों को ही प्रभावित करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो पहला जो धार्मिक विचार बताया वो है अद्वैतवाद का तो समर्थन किया और बहुद्वैतवाद का उन्होंने विरोध किया। अगला है मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। अनेक धार्मिक प्रथाओं का विरोध यानी जिस तरह से परंपराओं पे चलती हुई जो मतलब आ रही है उन्हीं को अपन आगे से आगे उसी चीज को चला रहे हैं। जिस तरह से बाल विवाह है तो अपन उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं, उसी को परंपराओं के आधार पर चलाते हुए आ रहे हैं कि हमारे दादा परदादा उन्होंने भी ऐसा ही किया तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन राजा राम मोहन राय का यही कहना है कि नहीं, जो मतलब ऐसी प्रथाएं हैं जो देश को आगे बढ़ाने में
सहायता नहीं देते हैं, ऐसी प्रथाओं का विरोध अवश्य करना चाहिए। मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया, उन राजा राममोहन राय का यही कहना है कि भगवान एक है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के अंदर ही भगवान निवास करता है, जहाँ व्यक्ति है वही भगवान है। मूर्ति पूजा का वो खंडन करता है। तरह तरह के, जिस तरह से कोई बालाजी, कोई संतोषी माता, कोई हनुमान, वो सॉरी शिव भगवान, तो मतलब अनेक प्रकार के भगवान बना रखे हैं, जिसका राजा राममोहन राय विरोध करता है कि भगवान यानी ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और हम उन्हीं की संतान हैं। माना आपने कभी ईश्वर देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है ना। तो जैसे जिस तरह से अपन गणित के अंदर एक फार्मूला होता है जो अपन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि माना कि वर्गमूल 100 है, अपन मानते ही तो है वो वर्गमूल होता थोड़ी है, अपन मानते हैं कि एक सवाल निकालते हैं, उसमें फार्मूला लगाते हैं कि माना कि वर्गमूल 100 है, और उसके आधार पे अपन उस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं और वो अपना आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति क्या माना कि भगवान है और हम उनकी संतान है, भगवान किसी ने नहीं देखा है, आत्मा ही परमात्मा है। किसी भी व्यक्ति की अपन सहायता करते हैं तो अपन को एक ऐसे लगता है कि आज अपन वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है, तो क्योंकि वो आत्मा उसको प्रसन्न किया तो अपनी स्वयं की आत्मा अपने आप ही प्रसन्न हुई। तो ऐसे ही राजा राममोहन राय का कहना है कि आत्मा ही परमात्मा है। अनेक प्रकार की जो मूर्ति पूजा का, जो मूर्ति की पूजा जो करते हैं, और वो एक आडंबर है, उनको मैं सत्य नहीं मानता हूँ। ईश्वर जब एक है, जब अपन संतान उनकी सभी एक हैं, तो भगवान भी एक ही है, अनेक प्रकार की नहीं है। तो इसलिए मूर्ति पूजा का क्या करता है, वो खंडन करता है और प्रथाओं का विरोध करता है। राजा राममोहन सत्य की अनुभूति को मानवीय मूल्यों की स्वीकृत करता है। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का नहीं बल्कि मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था। भी भगवान ये नहीं है कि अपन मंदिर में जाके और अपन ने भगवान के सामने बैठ के एकांत में बैठ के अपने आराधना कर ली और वो ही अपनी मतलब अपना पूरा जीवन उसी में वो हो गया, ऐसा नहीं है। यदि आप वास्तव में सच्ची सेवा मानव की, वह भी अपन जो जिक्र कर रहे हैं कि इंसान की यदि आप सच्ची सेवा करोगे, वही आत्मा ही परमात्मा है, वास्तव में जो है वो आत्मा ही परमात्मा बताया गया है। धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि प्रथा आदि के घोर विरोधी थे। एक महिला को जिंदी आत्मा, जैसे उसका पति खत्म हो गया, तो वो राजा राममोहन राय का कहना है कि ये आत्माएं हैं, ये आना जाना है, लेकिन जब उनका हस्बैंड खत्म हो गया तो उस स्त्री को उसके साथ में खत्म होना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए वो बलि प्रथा आदि का क्या है, वो घोर विरोधी थे कि ऐसा नहीं, सभी व्यक्ति क्या है समान है, स्वतंत्र है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनको जीवन का अधिकार है। इसलिए इन जो परंपराओं के आधार पे जो मतलब प्रथाएं चली आ रही हैं, उनका आप विरोध करके उनको नष्ट किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण का पक्षधर थे। ये भी कहते थे कि हिंदू धर्म की मूल आस्था सत्ता के अद्वैतवाद और आध्यात्मिक स्वरूप में ही व्यक्त होती है, जिसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान हो नहीं सकता। यानी मूर्ति पूजा का उन्होंने घोर विरोध किया है कि यदि ईश्वर है तो वो वास्तव में मानव की सच्ची सेवा है। अलग अलग भगवान को पूजने से आपको आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि आपने किसी व्यक्ति का भला किया है, किसी व्यक्ति को भूखे को खाना खिलाया है, किसी व्यक्ति की आपने सहायता की है, तो उसी में आपको भगवान दिखाई देगा, उसी की आत्मा में ही परमात्मा को आप नजर आएगा। तो इसलिए वह क्या है, मूर्ति पूजा का क्या करता है, विरोध करते हैं कि उनका कहना है मूर्ति पूजा का कारण हिंदुओं में अनावश्यक कट्टरता और भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं। उनके कारण धार्मिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो राजा राममोहन राय का दूसरा जो विचार था वो है मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का क्या करता है, विरोध करते हैं। अगला जो अपना विचार है अंधविश्वासों का विरोध, यही है अंधविश्वासों का कि जो भी मतलब आप व्यवहार में करते हो कि मूल रूप शाश्वत मूल्यों और स्वीकृत करने हो, जिस तरह से अंधविश्वास की शाश्वत धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। उनका विश्वास था कि आत्मा की अनश्वत और शाश्वत धर्म का मूल तत्व था। आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पालन
किसी भी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। यानी आप किसी भी तरह से अंधविश्वास के ऊपर अपना जीवन यापन नहीं करना है। जिस तरह से कि स्त्री को नहीं नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है कि नहीं, स्त्री को बाहर नहीं निकालना है, स्त्री को साक्षर नहीं करना है, यदि ये बाहर रहेगी, ये करेगी तो हमारा जीवन है वो सही नहीं होगा। अंधविश्वास यानी जो मतलब राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, ऐसा विश्वास नहीं करते हुए राजा राम मोहन राय धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में तार्किक परीक्षण के पश्चात उनके व्यवहारिक और औचित्य के आधार पर स्वीकार करते हैं। उनका यह भी कहना है कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप में शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित थे, व्यवहार में उन अनेक प्रकार की विकृतियों का को वो शिकार हो गए। इसलिए यही है कि कभी भी मतलब किसी भी चीज पे अंधविश्वास नहीं करो। जैसे जैसे मतलब नया युग है, वैसे हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना चाहिए। अगला है शाश्वत मानवता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। धर्म राजा राममोहन राय के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे को पृथक करने वाला नहीं, बल्कि जोड़ने वाला तत्व था। उनका ये कहना है कि धर्म कभी भी व्यक्तियों को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, क्योंकि उनके अनुसार अत्यंत सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान थे। उन्होंने यह भी कहा है कि शाश्वत मानवीय पक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और यह स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। यानी धर्म के आधार पे ही व्यक्ति अपना जीवन है वो सार्थक बनाता है। वास्तव में अपने धार्मिक क्रियाकलाप में राजा राममोहन राय ने क्या किया, सार्वभौमिक धर्म का स्वप्न भी देखा था कि बल दिया कि समस्त धर्म तात्विक दृष्टि से समान है, अतः धर्म के नाम पर मनुष्य का विभाजन अनुचित और अव्यवहारिक है। यानी धर्म के नाम पर, जिससे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इन धर्म को लेकर के व्यक्ति एक दूसरे को क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपन ईश्वर अपना एक है सभी का, तो अपना धर्म भी एक ही होना चाहिए, उन्हीं की अपन संतान है। इसलिए इसका भी वह विरोधी, राजा राम मोहन राय विरोधी